हम लोग पिछले कुछ वीडियो में डिफरेंशिएशन पे डिस्कस कर रहे हैं। मैथमेटिकल टूल्स की हम लोग स्टडी कर रहे हैं। मैथमेटिकल टूल्स मतलब वो चीज़ जो कि फिजिक्स में हम लोगों को हेल्प करता है और फिजिक्स के स्टडी में वो हम लोगों को फिजिक्स स्टडी करने में हेल्प करेगा। अब इसमें हम लोग डिफरेंशिएशन के कई वीडियो बना चुके हैं, 3 वीडियो बन चुका है। आज हम लोग फंक्शन ऑफ फंक्शन पे बेस्ड डिफरेंशिएशन को देखेंगे। फंक्शन ऑफ फंक्शन कहने का मतलब होता है कि कोई एक फंक्शन है, उससे जो हम लोगों को आउटकम मिला वो आउटकम दूसरे फंक्शन के लिए इनपुट का काम करता है। मतलब जो एक फंक्शन का इनपुट है, एक फंक्शन है उसमें इनपुट डाले, उससे हम लोगों को आउटपुट मिला और वो आउटपुट दूसरे फंक्शन के लिए इनपुट का काम करेगा। तो इस हालत को, इस कंडीशन को हम लोग फंक्शन ऑफ फंक्शन कहते हैं। जैसे अगर हमको वाटर प्यूरीफायर में हम वाटर डालते हैं तो वो हम लोगों को वाटर प्यूरीफाई करके देगा। वही प्यूरीफाइड वाटर अगर फ्रिज में हम लोग डालते हैं तो वो हम लोगों को वाटर ठंडा करके देगा। तो इसका मतलब कि वाटर प्यूरीफायर का इनपुट वाटर हुआ, वो वाटर को अपना काम, फंक्शन मशीन है जो कि अपना काम करता है। तो वाटर प्यूरीफायर का काम है वाटर प्यूरीफाई करना, वो वाटर प्यूरीफाई करके देगा। और फिर वही प्यूरीफाइड वाटर, गर्मी का मौसम आ रहा है, हम लोगों को ठंडा पानी का ज़रूरत पड़ेगा, तो उसी प्यूरीफाइड वाटर को हम लोग फ्रिज में रख देंगे जिससे कि वो ठंडा हो जाएगा। तो जो वाटर प्यूरीफायर का आउटपुट है वो फ्रिज का इनपुट है। तो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड जो कुछ फंक्शन दिया रहता है उसका डिफरेंशिएशन हम लोगों को करना होता है। और इस तरह का बहुत सा क्वेश्चन जो है फिजिक्स में यूज होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको फंक्शन दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है sin 2x को डिफरेंशिएट करना है। अब sin 2x को डिफरेंशिएट करना है तो जो लोग फंक्शन पढ़े हुए हैं या जानते हैं कि फंक्शन क्या होता है, sin x फंक्शन होता है, f(x) = sin x, और यहाँ पर x के बदले 2x दिया हुआ है। इसका मतलब कि एक अलग फंक्शन हो गया 2x, और ये 2x जो है वो साइन का इनपुट है। तो हम लोग हमेशा और डिफरेंशिएशन जो करते हैं, जो इनपुट है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जाता है। इनपुट जो हम लोग प्रयास करेंगे उसी के रिस्पेक्ट में देखेंगे ना कि हमारे आउटपुट में क्या परिवर्तन आया, परिवर्तन का क्या रेट है। अगर हम 2 घंटा पढ़ेंगे तो हमारा परिणाम भी तो 2 घंटे के हिसाब से आएगा। तो हम लोग तो यही देखेंगे कि हमारा जो आउटपुट आया उसमें कितना चेंज आया। अगर ज़्यादा चेंज चाहिए तो ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो जब भी हम लोग ये देखते हैं कि कितना परिवर्तन का दर क्या है, तो परिवर्तन का दर जो इनपुट के रिस्पेक्ट में देखेंगे कि आउटपुट में जो परिवर्तन आया, परिवर्तन का रेट जो है वो इनपुट पर डिपेंड करता है। तो इसीलिए इनपुट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाता है। तो फंक्शन तो sin x होता है, तो sin x को हम लोग डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में करेंगे। लेकिन क्वेश्चन हम लोगों को दे दिया गया कि sin 2x को डिफरेंशिएट कीजिए, तो इसीलिए इस फंक्शन का इनपुट 2x है तो हमको पहले 2x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यहाँ पर अभी जो बात की है कि 2 टर्म में हुआ, एक मशीन का इनपुट दूसरे मशीन का आउटपुट। तो एक फंक्शन आपका हो गया मान लीजिए gx जो कि है 2x, तो ये gx का जो आउटपुट हुआ वो इसका इनपुट हो जाता है। तो यही आपका 2 कंडीशन हुआ। तो पहले इसका जो इनपुट है sin 2x का 2x, उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और फिर जो है 2x है, इसका इनपुट x है तो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर ये sin 2x है तो इसको यहाँ पर हम लोग 2x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए, और फिर 2x को हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। क्वेश्चन हो गया dy/dx sin 2x, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो पहले 2x को, sin 2x को, इसका इनपुट 2x है इसलिए 2x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए, और फिर यहाँ पर जो 2x है उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो sin का डिफरेंशिएशन cos होता है, तो cos, और जो भी इनपुट है उसको लिख देंगे। 2x है तो 2x लिख देंगे, और फिर ये 2x को डिफरेंशिएट करेंगे। तो जानते हैं कि अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं और जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन हो जाता है। तो आपका ये हो गया cos 2x, और यहाँ 2 कांस्टेंट बाहर, x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, 2 × 1 हो गया 2, तो 2 cos 2x, यही हम लोगों का sin 2x का डिफरेंशिएशन हो गया। तो ये एक क्वेश्चन हो गया
किसी भी कंसेप्ट को मास्टर करने के लिए, उस पर कॉन्फिडेंस लाने के लिए ज़रूरी है कि हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को करें। जब बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं तो करते करते उस कंसेप्ट पे हमारा पकड़ बनता है। और पहले के वीडियो में भी कह चुके हैं कि कैलकुलस अप्लाइड मैथमेटिक्स है, इसका एप्लीकेशन हो रहा है। हम लोग तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स में इसको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि फिजिक्स में इसका यूज होगा। तो जब इस पे हमारा पकड़ अच्छा तरह से बन जाएगा कैलकुलस पे, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और भी मैथमेटिकल टूल्स जो लॉग के चैप्टर हो गए, बाइनोमियल थ्योरम हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, तो इस पर जितना अच्छा पकड़ रहेगा हम लोग उतनी आसानी से फिजिक्स को समझ पाएंगे। इसी तरह मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको दे दे साइन 2x + 3। तो अभी जैसे बात की है कि फंक्शन तो साइन x होता है, लेकिन यहाँ पर x के बदला 2x + 3 दिया है। तो इसका मतलब कि ये 2x + 3 एक अलग फंक्शन का आउटपुट है और वो आउटपुट यहाँ साइन फंक्शन का इनपुट हो गया। तो साइन फंक्शन का जो इनपुट है उसको उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। मतलब कि ये y हो गया, हम लोग को फाइंड आउट करना है dy/dx, तो हम लोग लिखेंगे d/dx और यहाँ हो गया साइन, ये हो जाएगा 2x + 3। तो अब हम लोग लिखेंगे d, ये है साइन 2x + 3, तो इसको हम लोग 2x + 3 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और ये 2x + 3 है, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, तो cos 2x + 3 होगा और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x, ये आप जानते हैं पहले के वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं कि ये 2x + 3 है, तो 2x को अलग से डिफरेंशिएट करेंगे और 3 को अलग से डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग। अब यहाँ पर ये cos 2x + 3 हो गया और 2 कांस्टेंट है बाहर, x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, 3 कांस्टेंट है, 3 का डिफरेंशिएशन 0, तो 2 × 1 2, तो 2 cos 2x + 3 ये हो गया। तो यही हम लोगों का dy/dx आ गया। अब जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए आपको साइन स्क्वायर x को डिफरेंशिएट करना है। तो साइन स्क्वायर x को डिफरेंशिएट करना है, तो जैसे एक फंक्शन होता है x स्क्वायर, साइन स्क्वायर x का मतलब हुआ साइन x का होल स्क्वायर। तो एक बार तो साइन x का स्क्वायर हो गया, तो साइन x का होल स्क्वायर हुआ, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं यहाँ पर साइन x का होल स्क्वायर। तो ये इसको साइन x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और फिर साइन x का डिफरेंशिएशन, अब साइन x है तो इसका इनपुट x हुआ, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। अब यहाँ पर साइन x का होल स्क्वायर, साइन x को थोड़ी देर के लिए x की तरह समझ लीजिए, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाता है, तो 2 और x माने है साइन x को, तो साइन x लिख देंगे और साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो cos x, तो ये हो गया 2 sin x cos x और यही होता है साइन 2x। ये फॉर्मूला हुआ साइन 2x = 2 sin x cos x। ये सारे फार्मूला को ट्रिगोनोमेट्री का अलग से एक वीडियो इसके बाद बनाएंगे, 1-2 वीडियो बाद, तो उसमें सारे फार्मूला को हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का डिस्कस करेंगे। अगर आप एनसीईआरटी के बुक को देखते हैं तो उसमें भी अपेंडिक्स में ये सब फार्मूला ट्रिगोनोमेट्री का दिया हुआ है। अब मान लीजिए जैसे हम लोगों का क्वेश्चन हो गया dy/dx sec 2x, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो जस्ट वही काम अभी हम लोग करेंगे। d यहाँ पर इनपुट है 2x, तो इनपुट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ 2x हो जाएगा और फिर 2x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होगा। तो sec का डिफरेंशिएशन sec x tan x होता है, तो sec और x इनपुट हुआ, तो इनपुट है यहाँ 2x, तो हम लोग लिखेंगे 2x और tan x और 2 कांस्टेंट है बाहर, x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, तो ये हो गया आपका sec x, x की जगह 2x और 10 जो भी इनपुट है वो लिखेंगे, 2 कांस्टेंट है बाहर, x का x के रिस्पेक्ट में 1, तो ये हो गया 2 sec 2x और 10 2x, तो ये sec 2x का डिफरेंशिएशन हो गया। इसी तरह जैसे फिजिक्स में हम लोगों को क्वेश्चन आता है, मान लीजिए साइन ओमेगा टी,
इसको डिफरेंशिएट करना है। तो इनपुट है यहाँ पर t, तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हम लोगों को करना होता है। फिजिक्स में इस टाइप का क्वेश्चन आपको आएगा, तो इसीलिए sin 2x वगैरह का कोशिश किए, sin 2x + 3 का कोशिश किए। तो sin ओमेगा t को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, वेरिएबल t है तो t के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो फिर जैसे यहाँ पर इनपुट है ओमेगा t, तो पहले इसको हम लोग ओमेगा t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और ये जो ओमेगा टी है इसी को यहाँ लिखेंगे। अब ओमेगा टी में वेरिएबल हो गया टी, तो इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। जो वेरिएबल कहिए, इनपुट कहिए, जो इनपुट है, जो हमारा प्रयास है, वो वेरिएबल होता है। जैसे हम लोग कितना भी कोशिश कर लें कि आज ये मेरा शेड्यूल है, तो एक फिक्स अमाउंट में स्टडी हम लोग रोज़ नहीं कर पाते हैं। प्रयास रहता है लेकिन वो पर चेंज होता है, कभी 10 घंटा होगा, कभी 11 घंटा होगा, कभी 8 घंटा होगा। कुछ से कुछ परिस्थिति ऐसा हो जाता है कि हमारा प्रयास जो है वो वेरिएबल होता है। तो वही बात है कि जो हमारा प्रयास है वो वेरिएबल है। तो यहाँ पर जो प्रयास इनपुट, तो यहाँ पर जो इनपुट है वो वेरिएबल है। तो जो ओमेगा टी है, ओमेगा टी को साइन ओमेगा टी को ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, तो कॉस, और जो इनपुट है वो लिख देंगे। फिर ओमेगा टी, तो यहाँ पर ओमेगा कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, और टी का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो कॉस ओमेगा टी है ही, ओमेगा हो गया, और टी का टी के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, ओमेगा इंटू 1 ओमेगा। इसको यहाँ लिख देंगे ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। यहाँ लगेगा कि कॉस ओमेगा टी, ये ओमेगा टी इंटू ओमेगा है, ऐसा लग सकता है। तो इसीलिए ओमेगा को यहाँ पर हम लोग बाहर कर देते हैं ताकि ये कंफ्यूजन नहीं हो, और ये ओमेगा कॉस ओमेगा टी हो गया। इसी तरह मान लीजिए जैसे ये इस तरह का भी क्वेश्चन हम लोग फिजिक्स में यूज करते हैं, ओमेगा टी प्लस फाई, इसको डिफरेंशिएट करना है हम लोगों को। तो इसको डिफरेंशिएट करना है तो फिर वही टी के रिस्पेक्ट में करेंगे। टाइम बदलता है, तो टाइम बदलता है, तो फिजिक्स में ज़्यादातर डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में होता है। तो मैथ में जो हम लोग बनाते हैं तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, और फिजिक्स में ज़्यादातर वेरिएबल टाइम होता है, इसलिए टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ओमेगा टी प्लस फाई इस फंक्शन का इनपुट है। फंक्शन का जो भी इनपुट होता है उसको हमेशा उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन ओमेगा टी प्लस फाई, इसको डिफरेंशिएट करेंगे ओमेगा टी प्लस फाई के रिस्पेक्ट में, और फिर जो यहाँ इनपुट है उसको यहाँ लिखेंगे ओमेगा टी प्लस फाई, इसको डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। साइन का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं कॉस होता है, तो यहाँ पर कॉस, और जो इनपुट है उसको लिख देंगे ओमेगा टी प्लस फाई, और फिर यहाँ पर ओमेगा कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। टाइम का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, और फाई कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में होगा। तो यहाँ पर कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, और ओमेगा टी का टी के रिस्पेक्ट में 1 प्लस 0, तो यही हम लोगों का हो गया ओमेगा, और कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। इस तरह से हम लोगों का कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हो चुका है, और कुछ प्रैक्टिस और नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।